Class 10, exercise 3.6, question 2, second part. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. तो 2 women और 5 men मिलके काम कर रहे हैं और कोई भी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसको 4 days में कंप्लीट करने के कर रहे हैं. While 3 women and 6 men, 3 women and 6 men फिनिश इट इन 3 days. तो ये दोनों मिलके, ये लोग जो हैं वो सब मिलके जो 4 दिन में काम कर रहे हैं वो 3 women एंड 6 men मिलके 3 days में काम कर रहे हैं. तो इसका मतलब वीमेन की स्पीड और मैन की स्पीड दोनों का काम करने का स्पीड अलग अलग है. ठीक है. फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन. तो ये क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है ये क्लियरली गिवन है. तो लेट टाइम टेकन बाय वन वुमन is equals to x days and time taken by one man is equals to y days. तो अब फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं हम सिर्फ. ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन से क्या क्या हमको ये करना है इसमें. फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं. देखो ऐसा है, ये क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क की कैटेगरी में. ये टाइम और वर्क की कैटेगरी वाले जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो इनको सबको एक पर्टिकुलर बेस पे लाके और फिर हम ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर ये क्वेश्चन को तो हम इस तरीके से करोगे कि भाई इसका कर दिया 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4, तो वो टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ये अप्रोच गलत हो जाएगा. वो अप्रोच नहीं रहेगा. अप्रोच के लिए इसको देखो कैसे करना पड़ेगा कि भाई इन x days one woman can complete one embroidery work. है ना. इस लाइन का मतलब यही है कि इन x days one woman can complete one embroidery work. तो इन one day one woman can complete कितना 1/x एम्ब्रॉयडरी वर्क. देखो ये यूनिटरी मेथड वाला चीज़ आ गया कि भाई 15 बुक्स का कॉस्ट है 150 रुपीज़. तो 1 बुक का कॉस्ट कितना है तो 150/50. तो वो यूनिटरी मेथड वाली चीज़ आ गई यहाँ पे कि भाई x डेज में 1 वुमेन कैन कंप्लीट 1 वर्क. तो एक दिन में कितना किया 1/x. उसी एक दिन में वुमेन थी कितनी 2. उसी एक दिन में 2 विमेन कैन कंप्लीट. तो 1 वुमेन ने कंप्लीट किया 1/x. तो 2 जने मिलके कितना करेंगे डबल काम कर देंगे 2/x एम्ब्रॉयडरी वर्क. ठीक है. तो एक चीज़ ये आ गई कि 1 डे 2 विमेन कैन कंप्लीट 2/x एम्ब्रॉयडरी वर्क. ये है EMB, ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है. ठीक. अब मैन के लिए चलते हैं कि भाई इन y days one man कैन कंप्लीट कितना 1 एम्ब्रॉयडरी वर्क. ये वाला 1 man कैन कंप्लीट इन y days. तो उसको मैंने उल्टा लिख दिया कि भाई इन y days 1 man कैन कंप्लीट 1 एम्ब्रॉयडरी वर्क. तो इन 1 डे एक दिन में कितना काम करेंगे 1 मैन कैन कंप्लीट 1/y एम्ब्रॉयडरी वर्क. ये 1/y काम कंप्लीट कर देंगे. अब जब इन्होंने 1 डे में 1 मैन 1/y, तो टोटल मैन कितने हैं इस बार है 5 मैन. इन 1 डे 5 मैन कैन कंप्लीट. एक जना 1/y करता है तो 5 जने 5/y एम्ब्रॉयडरी वर्क कंप्लीट करेंगे. अब तीसरी चीज़, दोनों जने मिलके कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं 4 डेज में. दोनों जने मिलके 4 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं. कौन सा काम 1 एम्ब्रॉयडरी वर्क का काम कंप्लीट कर रहे हैं. तो नेक्स्ट जो लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा
कि 2 women एंड 5 men दोनों मिलके, 2 women और 5 men दोनों मिलके इन 4 days कंप्लीट 1 एम्ब्रॉयडरी वर्क। यही है, दोनों जने मिलके 4 days में 1 एम्ब्रॉयडरी वर्क। तो इन 1 day दे कैन कंप्लीट 1/4 एम्ब्रॉयडरी वर्क। अब हमने किया है एक्चुअली, देखो 1 day में 2 women कितना काम करती हैं, 2/x, ठीक है। 1 day में 5 men कितना काम करते हैं, 5/y। और 1 day में 2 women और 5 men मिलके कितना काम करते हैं, 1/4। तो प्रोपोर्शनली हम तीनों को 1 डे पे लेके आगे, क्योंकि एक दिन में 2 women ने कितना काम किया, एक दिन में 5 men ने कितना काम किया, और एक दिन में दोनों ने मिलके कितना काम किया, मतलब ये दोनों मिलके इतना काम कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनती है यहीं पे, 2/x प्लस 5/y दोनों मिलके काम खत्म कर रहे हैं 1/4। ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड कंडीशन लगाएंगे आप, तो सेकेंड कंडीशन क्या आ जाएगी, अब उसके लिए डिटेल नहीं दे रही मैं, सेकेंड कंडीशन हम डायरेक्ट निकालेंगे। सेकेंड कंडीशन में जा रहा है 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। फिर से 3 women 6 men, तो चलो 3 women 3/x and 6 men 6/y कैन फिनिश इन 3 days 1/3। ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन। तो फर्स्ट है 2/x प्लस 5/y 1/4, दूसरी इक्वेशन है 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। चलो इसको मैं एक बार दोबारा से फटाफट लिख लेती हूँ। 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 1/4, और दूसरा इक्वेशन था हमारा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 1/3। ये था हमारा दूसरा इक्वेशन। रिड्यूसिंग, लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी हमारा, 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1/4, और दूसरा इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 1/3। डायरेक्ट जो सॉल्व करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, 4 इंटू 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 1। आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 2 ज़ा 8a प्लस 4 5 ज़ा 20b इज इक्वल्स टू 1। इसको खोलेंगे तो 3 3 ज़ा 9a प्लस 3 6 ज़ा 18b इज इक्वल्स टू 1। एलिमिनेशन मेथड लगा दें हम तो 8a प्लस 20b इज इक्वल्स टू 1 और 9a प्लस 18b इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम इस वाले कोफिशिएंट से तो मल्टीप्लाई बाय 9, और सेकेंड इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमको क्या मिलेगा, 8 9 सा 72a प्लस 20 इंटू 9 180b इज इक्वल्स टू 9 1 सा 9। सेकेंड इक्वेशन 72a प्लस 18 8 सा 144b इज इक्वल्स टू 8। कोफिशिएंट सेम है, साइंस भी सेम है, तो साइंस को चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस एंड माइनस, तीनों माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। 180/144 सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, ओके 36b इज इक्वल्स टू 1, तो b इज इक्वल्स टू 1/36। अब हम फिर से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू, तो फर्स्ट इक्वेशन ही लेती हूँ मैं हमेशा, इस बार भी वही लूँगी। 8a प्लस 20b इज इक्वल्स टू 1
वैल्यू पुट कर दे हम 8a प्लस 20 इंटू बी की जगह 1/36 इज इक्वल्स टू 1। 4 की टेबल से कैंसिल आउट होते हैं, 4 5 ज़ा 4 9 ज़ा, तो हमारे पास है 8a प्लस 5/9 इज इक्वल्स टू 1। 5/9 को ट्रांसपोज कर दो, 8a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5/9। 8a इज इक्वल्स टू, देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है इसलिए न्यूमरेटर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एलसीएम आ गया 9, तो 9 माइनस 5, तो 8a इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 4/9। अब 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे चला जाएगा, a इज इक्वल्स टू 4/9 इंटू 8, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा हो गया, तो a इज इक्वल्स टू 9 2 ज़ा 18, a इज इक्वल्स टू 1/18। अब हम कंपेयर करके वापस हमारा वैल्यू निकालते हैं। हमको निकालना x और y का वैल्यू है, तो x इज इक्वल्स टू 1/a इज इक्वल्स टू 1/18, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल्स टू 1/a या 1/a इज इक्वल्स टू x, तो चीज़ तो सेम ही हो गई। अच्छा, आई विल राइट इन दिस मैनर ओनली दैट a इज इक्वल्स टू 1/x इज इक्वल्स टू 1/18। अब इनको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इज इक्वल्स टू 18 और b इज इक्वल्स टू 1/y इज इक्वल्स टू 1/36। सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y और 36, तो y इज इक्वल्स टू 36। फाइनली टाइम टेकन बाय 1 वुमन, तो वो क्या था x, दैट इज इक्वल्स टू 18 days, और 1 मैन वो क्या था y, दैट इज इक्वल्स टू 36 days। दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे उसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। दैट इज़ रॉन्ग मैथमेटिक्स, दिस इज़ द करेक्ट वे टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू।